हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टोन एज को। ठीक है, स्टोन एज में स्टोन एज का जो है लेक्चर नंबर 1 होगा हिस्ट्री का। स्टोन एज में सबसे पहला एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट, देन मेडाइवल, देन मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे। एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट में एंशिएंट को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होगा स्टोन एज, दूसरा होगा कॉपर एज, तीसरा ब्रॉन्ज एज। एंशिएंट हिस्ट्री का जो है रिटन एविडेंस नहीं होगा इसका, नो रिटन एविडेंस। इसका कोई रिटन एविडेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका पता कैसे चला फिर? तो इसका पता चला आर्कियोलॉजी के थ्रू, पुरातत्व भाग वाले जो है खुदाई के दौरान पता चला। ठीक है, खुदाई से। तो एंशिएंट हिस्ट्री का कोई रिटन एविडेंस है नहीं हमारे पास। स्टोन एज और कॉपर एज को जो है मिला के क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या? प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसका कोई भी रिटन एविडेंस इन दोनों का नहीं है। ब्रॉन्ज एज को जो है एक प्रोटो हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं इसे। ठीक है, इसके ब्रॉन्ज एज का जो है, इसका तो ब्रॉन्ज एज का रिटन एविडेंस है, पर इसको अभी तक डिसाइफर कोई नहीं कर पाया है, कोई समझा नहीं पाया है, इसके एविडेंस को अंडरस्टूड नहीं कर पाया है लोग। ठीक है, ब्रॉन्ज एज को जो है हड़प्पा एज भी बोलते हैं। क्या? हड़प्पा एज। ब्रॉन्ज एज को हड़प्पा एज भी बोला जाता है। ठीक है, कॉपर एज और स्टोन एज। तो सबसे पहले हम स्टोन एज को देखेंगे। ठीक, स्टोन एज में पिलियोलिथिक, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पिलियोलिथिक, देन मेजोलिथिक, देन नियोलिथिक। तो पिलियोलिथिक का टाइम पीरियड जो है 5 लाख BC से 10,000 BC तक। मेजोलिथिक का टाइम पीरियड कब है? 9000 BC से लगभग 5000 BC तक है, और नियोलिथिक 5000 से 1000 BC तक। ठीक, बट आप अगर SSC के हिसाब से देखोगे तो मेजोलिथिक जो है SSC के हिसाब से उसने 12,000 से 10,000 तक मान रखा है। 12,000 से 10,000 तक SSC के हिसाब से। जनरली तो 9000 से 5 या 4000 तक
म्यूचुअलिस्टिक कहता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पैलियोलिथिक का देखते हैं। पैलियोलिथिक, पैलियो का मतलब क्या होता है? पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। लिथिक का मतलब क्या होता है? लिथिक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी पैलियो का मतलब ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन यानी ओल्ड स्टोन एज, इसलिए इसे ओल्ड स्टोन एज को पैलियोलिथिक बोला जाता है। ठीक है, इसमें भी 3 पार्ट है इसके, लोअर या फिर अर्ली पैलियोलिथिक, देन मिडिल पैलियोलिथिक और देन अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? लोअर पैलियोलिथिक के बारे में देखेंगे। लोअर पैलियोलिथिक लोअर पैलियोलिथिक 5 लाख BC से 50,000 BC तक जाता है। इसे आइस एज, इस समय आइस एज था। क्या आइस एज था इस समय? लोअर पैलियोलिथिक साइट्स की बात करें, साइट्स की, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सोहन वैली, ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में। सोहन वैली पंजाब में पड़ता है। ठीक है, बेलन वैली, बेलन वैली कहाँ पड़ता है? यूपी में। यहाँ पे आपको रॉक या केव के शेल्टर्स मिले, रॉक या केव शेल्टर्स मिले। डिडवाना, डिडवाना कहाँ है? राजस्थान में। हाँ, राजस्थान। नेवासा, नेवासा महाराष्ट्र में। हुंसगी, हुंसगी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। हुंसगी कर्नाटका में। ठीक है, देन पहलगाम, पहलगाम जो है कश्मीर में है। कहाँ? कश्मीर में। पटने महाराष्ट्र, यहीं पे जो है ऑस्ट्रिच के एविडेंस देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रिच एविडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है यहाँ पे ऑस्ट्रिच के एविडेंस देखने को मिले पटने महाराष्ट्र में। ठीक,
ये ध्यान रखना। पहलगाम कहाँ है? कश्मीर में। मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें मिडिल पैलियोलिथिक जो है ये 50,000 से लेके 40,000 BC तक। बेस्ड अपॉन फ्लैग टेक्नोलॉजी। क्या फ्लैग टेक्नोलॉजी? फ्लैग टेक्नोलॉजी क्या है? फ्लैग टेक्नोलॉजी का मतलब जो पत्थर जो होते हैं, पहले पुराने टाइम के पत्थर थे, उसे मार मार के दूसरे पत्थर से क्या कर लिया जाता था, नुकीले बना दिया जाता था, और नुकीले बनाकर एक लकड़ी में उसे बांध करके उससे हंटिंग किया जाता था। क्या? हंटिंग। उसी को फ्लैग टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक, तो इसी समय मिडिल पैलियोलिथिक में ये डेवलप हुआ था। मेन ऑक्यूपेशन क्या था इस समय? मेन ऑक्यूपेशन, तो मेन ऑक्यूपेशन जो था इन लोगों का हंटिंग था, एंड फूड को जो ये लोग गैदर करते थे। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ठीक, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग ये लोग मेन ऑक्यूपेशन था मिडिल पैलियोलिथिक के समय पे। आते हैं अब अपर पैलियोलिथिक में। अपर पैलियोलिथिक अपर पैलियोलिथिक कब तक 40,000 से लेके 10,000 BC तक था ये अपर पैलियोलिथिक। coincided with the last phase of Pleistocene। ये प्लेस्टोसीन कोइंसाइडेंस टकरा गया था लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन के साथ है अपर पैलियोलिथिक। इसी समय अपर पैलियोलिथिक के समय जो है अपीयरेंस ऑफ होमो सेपियंस देखने को मिला। क्या? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस देखने को मिला। होमो सेपियंस मतलब मॉडर्न मैन, जो आज के समय के मानव जो हैं वो इसी समय देखने को मिले अपर पैलियोलिथिक के समय। फेमस साइट्स की बात करें अपर पैलियोलिथिक के फेमस साइट्स कौन कौन से हैं? तो भीमबेटका है, MP में है। कहाँ? MP में है। यहाँ पे भी जो है रॉक
केव और रॉक शेल्टर्स देखने को मिले क्या, और केव शेल्टर्स देखने को मिले। और यहाँ जो है फ्लिंट स्टोन भी देखने को मिला। फ्लिंट स्टोन क्या है? फ्लिंट स्टोन जो है ज़्यादा ही नुकीला पत्थर था, वो कुछ ज़्यादा ही नुकीला पत्थर था। मिडिल के समय फ्लेक था तो उतना नुकीला नहीं था जितना नुकीला जी फ्लिंट वाला था। तो फ्लिंट स्टोन जो है उससे भी ज़्यादा नुकीला हो गया था। ठीक है, अदर पैलेलिथिक साइट्स की बात करें तो इनाम गांव, नेवाडा, ये कहाँ है दोनों? ये महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में, नेवादा और इनाम गांव। डिडवाना कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में है डिडवाना, इनामगांव और नेवाडा जो है महाराष्ट्र में है। देन मेसोलिथिक की बात करें तो मेजो का मतलब होता है मिडिल, लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। मेजो का मतलब मिडिल, लिथिक का मतलब स्टोन, यानी मिडिल स्टोन। इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है? मेसोलिथिक का मतलब, इसका मतलब जो है इसे लेट स्टोन भी बोला जाता है। लेट स्टोन एज, या फिर माइक्रोलिथ पीरियड बोला जाता है इसे। माइक्रोलिथ पीरियड, या फिर मेसोलिथिक भी बोला जाता है इसे। क्या? मेसोलिथिक। इसका समय कब तक था? 9000 से लेके BC से लगभग मान के चलो 4000 BC तक इसका टाइम पीरियड होगा। 4000 या 5000 BC तक होगा इसका टाइम पीरियड। ये था ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियो एंड नियो। एक ट्रांजिशनल फेज था बिटवीन पैलियो एंड नियोलिथिक के बीच का ये फेज था। ठीक है, इसी समय जो है क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ा था? क्लाइमेट पे जो है वार्मर क्लाइमेट हो गया था। क्या? वार्मर का मतलब गर्म क्लाइमेट हो गया था। इसकी वजह से इंक्रीज्ड हुआ क्या? इंक्रीज्ड फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना जो है
इस समय इंक्रीज हुआ गर्मी की वजह से। जियोग्राफिकल डिवीजन की बात करें, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पर था ये मेजोलिथिक? तो ये था लंगनाज, गुजरात में, भीमबेटका, एमपी में, चुपानी मांडो, चुपानी मांडो कहाँ पे है? चुपानी मांडो यूपी में। बागौर, राजस्थान, संगनाकल्लू, संगनाकल्लू कहाँ है? कर्नाटका, कर्नाटका में। टूटीकोरिन, सदर्न तमिलनाडु, तमिलनाडु। एक और होगा आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में है ये भी। तो देख लिया। अब बागौर राजस्थान, संगनाकल्लू कर्नाटका, टूटीकोरिन सदर्न तमिलनाडु, आदमगढ़ एमपी में, लंगनाज गुजरात में, भीमबेटका एमपी में है, चुपानी मांडा यूपी में है। तो ये सब क्या है? मेजोलिथिक के जो है जियोग्राफिकल डिविजन्स हैं मेजोलिथिक वाले। इसके बाद जो है हम नियोलिथिक पीरियड की बात करेंगे, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड की बात करें तो ये जो था 7000 BC से लगभग 1000 BC तक था ये, ठीक। और ये लोग जो है फूड प्रोड्यूसर्स बन गए थे। क्या? फूड प्रोड्यूसर्स। फूड प्रोड्यूस करने लगे थे, यानी प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे थे ये लोग। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे थे ये लोग। उसके बाद ये लोग पोट्री का इस्तेमाल करते थे टू स्टोर एक्सेस फूड ग्रेन्स, टू स्टोर एक्सेस फूड ग्रेन्स। एक्सेस में जो फूड ग्रेन्स जो होते थे उसे स्टोर करने के लिए पोट्री का इस्तेमाल करते थे ये लोग। और ये पोट्री कैसा होता था इस समय का पोट्री?
तो उस समय इसका पोर्ट्रेट जो है ब्लैक एंड रेड होता था। क्या? ब्लैक एंड रेड पोर्ट्रेट होता था, ध्यान रखना। न्यूलिथिक के समय पे कैसा पोर्ट्रेट था? तो ब्लैक एंड रेड पोर्ट्रेट। आर्ट की बात करें, आर्ट कला क्या थी इन लोगों के पास? कला तो भीमबेटका में जो है भीमबेटका में जो है रॉक की पेंटिंग्स देखने को मिली। रॉक की पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमंस, बर्ड, एनिमल्स, इस सब देखने को मिला आर्ट के तौर पे इन लोगों के लिए। न्यूलिथिक पीपल ऑन प्रॉपर्टी। न्यूलिथिक वाले जो थे प्रॉपर्टी ओन करते थे। क्या? प्रॉपर्टी ओन करते थे, प्रॉपर्टी भी ओन करते थे ये लोग। प्रॉपर्टी वन न्यूलिथिक वाले प्रॉपर्टी ओन करते थे। ठीक, BRW। न्यूलिथिक साइट्स की बात करें, न्यूलिथिक साइट्स की बात करें, मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान। यहाँ पे एविडेंस क्या क्या मिले? एविडेंस हाउसेस के एविडेंस मिले, क्रॉप्स के एविडेंस भी मिले। क्रॉप्स लाइक बार्ले, कॉटन, बार्ले, कॉटन, देन वीट भी देखने को मिले, वीट भी देखने को मिले। कश्मीर वैली में, कश्मीर वैली में जो था, यहाँ पे कौन था? यहाँ पे था बुरझोम एंड गुफकराल। गुफकराल ये साइट थी कश्मीर वैली में। मेहरगढ़ में बलूचिस्तान में था। ठीक है, कश्मीर वैली में बुरझोम एंड गुफकराल। बुरझोम की बात करें, बुरझोम की बात करें तो यहाँ पे ये था 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर से जो 16 किलोमीटर जो है वेस्ट में पड़ता था ये। यहाँ पे जो था डोमेस्टिक डॉग्स जो है बरीड विथ देयर मास्टर्स। तो जो डोमेस्टिक डॉग्स वगैरह था वो बरी किए जाते थे अपने मास्टर्स के द्वारा, जो उन्हें पालता था, रखता था। उन्हीं के बगल में जो है इनको भी बरी किया जाता था।
इस कैसे पता चला? तो स्केलेटन के एविडेंस से। क्या? स्केलेटन के एविडेंस, उनकी हड्डियों की वजह से पता चला कि हाँ दोनों अगल बगल में जो है बुरी किए जाते थे। जो है लोग जो है पीपुल लिव्ड इन लेक साइड में ये लोग रहते थे। ठीक है, लेक के साइड में ये लोग रहते थे। पीपुल लिव्ड ऑन लेक साइड इन पिट्स यानी गड्ढों में जो है लोग रहते थे, बुर्जों में। ठीक है, लेक के साइड में जहाँ पानी होगा वहीं बगल में रहते थे लोग। तो ये गुफकराल के बारे में हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे बुर्जोम के बारे में देखा, अब गुफकराल के बारे में हम लोग देखेंगे। गुफकराल की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज केव ऑफ पोटर्स। ये केव ऑफ पोटर्स के नाम से भी जाना जाता है गुफकराल। ठीक है, तो ये पूछ ले कि केव ऑफ पोटर्स के नाम से कौन सी जगह जानी जाती है न्यूलिथिक के समय पे, तो ये गुफकराल होगा। क्या? गुफकराल। यहाँ पे देखने को मिला एग्रीकल्चर देखने को मिला एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिला यहाँ पे। और कौन सा साइट है यहाँ पे? बिहार में भी साइट था इसका न्यूलिथिक का। बिहार में जगह पड़ता है चिरांद। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, चिरांद में यहाँ के सब बोन के बने हुए टूल्स देखने को मिले। बोन टूल्स सबसे पहले जो है बोन के टूल्स बने हुए कहाँ दिखे? चिरांद बिहार में। ठीक है, देन कर्नाटका में संगनाकल्लू, में कर्नाटका में और भी है संगनाकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, हल्लूर। तो संगनाकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की एंड हल्लूर ये साइट्स थे कर्नाटका के अंदर। हल्लूर की बात करें तो यहाँ जो है मिलेट कल्टीवेशन देखने को मिला। मिलेट का कल्टीवेशन देखने को मिला हल्लूर में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में बात करें, यूपी में इलाहाबाद में देखने को मिला।
यहाँ देखने को मिला क्या, कल्टीवेशन ऑफ राइस। यहाँ जो है राइस का कल्टीवेशन देखने को मिला, राइस का कल्टीवेशन देखने को मिला इलाहाबाद यूपी में। देन आपको बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिला, आंध्र प्रदेश में अराउंड भीमा, कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर देखने को मिला क्या, और भीमा, कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के मतलब साइड में देखने को मिला, रिवर साइड में। ये आंध्र प्रदेश में है। उटनूर ये जो है अर्लीस्ट साइट है उटनूर। नागार्जुन कोंडा, उटनूर, नागार्जुन कोंडा, बुड्ढीहल, उटनूर, नागार्जुन कोंडा, ये सब जो है कहाँ, ये आंध्र प्रदेश की साइट्स हैं। ये सब पहले वाला जो दिखा ये वाला, ये आंध्र प्रदेश की चल रही है अभी। ये आंध्र प्रदेश तक है, बुड्ढीहल, नागार्जुन कोंडा, उटनूर और कृष्णा, तुंगभद्रा, भीमा के अराउंड नदियों के पास में जो थे वो आंध्र प्रदेश में था। देन बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में हो जाएगा पय्यमपल्ली, एंड कावेरी तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। बेलन वैली, कोलदीवा में देखने को मिलेगा, बेलन वैली के अंदर कोलदीवा एंड महागरा। कोलदीवा एंड महागरा में जो है, यहाँ पे कोलदीवा महागरा में 7000 के अराउंड जो है बीसी में राइस के एविडेंस मिले। क्या, राइस एविडेंस के डोमेस्टिकेशन, राइस एविडेंस का डोमेस्टिकेशन देखने को मिला 7000 बीसी में। ठीक है, गारो हिल्स इन मेघालय, गारो हिल्स मेघालय में है। वहाँ दार्जिलिंग हेडिंग, कहाँ, मेघालय में। दार्जिलिंग हेडिंग मेघालय
गारो हिल्स मेघालय, यहीं दार्जिलिंग हेडिंग मेघालय में नहीं है शायद, ये असम में होगा, असम में, सॉरी। यहीं पे जो है जेडाइट स्टोन, यहाँ पे जो है जेडाइट स्टोन देखने को मिला। क्या जेडाइट स्टोन, जेडाइट का स्टोन कहाँ देखने को मिला? असम में। कैटल ह्यूक, कैटल ह्यूक कहाँ है? कैटल ह्यूक जो है टर्की में, टर्की यानी ये था वन ऑफ द ओल्डेस्ट फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटीज, वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटीज में से एक था ये कैटल ह्यूक, टर्की में। इसे ध्यान रखना। कैटल ह्यूक टर्की में। फर्स्ट मेटल जो था वो टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस इज क्या? कॉपर को पहले डिस्कवर किया गया ह्यूमंस के द्वारा। कॉपर को ही डिस्कवर किया था सबसे पहले। अब इसके बाद जो देखने वाले हम लोग चैल्कोलिथिक एज देखने वाले हैं। क्या? चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक को ही क्या बोलते हैं? कॉपर एज बोलते हैं। क्या? कॉपर एज, चैल्कोलिथिक एज, इसी को बोलते हैं। ये कब था? ये अराउंड था 2000 BC के अराउंड था। कब? 2000 BC के अराउंड था ये चैल्कोलिथिक एज या कॉपर एज। चैल्कोलिथिक वाले की बात करें तो ये प्रैक्टिस करते थे। क्या? प्रैक्टिस अर्न बरियल को प्रैक्टिस करते थे ये लोग। अर्न बरियल का मतलब होता है क्या? अस्थियों में, कलश में अस्थियां रख कर ये लोग विसर्जन करते थे, यानी अर्न बरियल ये लोग प्रैक्टिस करते थे। जो पीपुल लोग रहते थे, जो पीपुल लोग जो था, पीपुल लिव्ड इन रूरल कम्युनिटी, गांव टाइप के एरिया में लोग रहते थे यहाँ चैल्कोलिथिक एज में। साइट्स की बात करें चैल्कोलिथिक साइट्स की तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो चैल्कोलिथिक साइट्स जो थी, आहर एंड गिलिंद कल्चर नियर बेलन वैली, बानस वैली, बानस
ये अहर एंड गिलून कच्छ जो है नियर बानस वैली के सदर्न ईस्टर्न राजस्थान में देखने को मिला साइट है, चालकोलिथिक साइट। ईस्टर्न इंडिया की बात करें, ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो चिरांद में देखने को मिला। गंगा के किनारे जो बसा हुआ चिरांद, वहाँ पे बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। देन वेस्टर्न एमपी में देखने को मिला। क्या वेस्टर्न एमपी में कौन कौन था? मालवा। मालवा कहाँ था? नर्मदा के किनारे था ये। क्या था? काली सिंध के किनारे था ये, काली सिंध। ईरान, ये एमपी में ही पड़ते हैं ये सब। मालवा नर्मदा के किनारे, क्या था? काली सिंध के किनारे। और देन ईरान, ये वेस्टर्न एमपी में था ये। वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें, वेस्टर्न वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें तो जॉर्वे ये पहला था, फर्स्ट। परवरा गोदावरी के किनारे था ये। गोदावरी के किनारे जॉर्वे कल्चर जो था, परवरा। देन था सवालदा, ये था ताप्ती रिवर के साइड पे। ताप्ती रिवर के साइड पे क्या था? सवालदा था ताप्ती के किनारे। जॉर्वे फर्स्ट जो है परवरा में, और गोदावरी के किनारे। वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात हो रहा है यहाँ पे। गणेश्वर राजस्थान की बात करें तो यहाँ जो है टूल्स मेड ऑफ कॉपर के बने हुए टूल्स जो है ऑब्टेन हुए। यहाँ पे कॉपर के, गणेश्वर राजस्थान में जो है कॉपर के बने हुए टूल्स जो है ऑब्टेन मिले। जो जॉर्वे कल्चर है, जॉर्वे के अंदर कौन कौन से साइट्स आते हैं अंडर जॉर्वे के अंदर जो आते हैं, एक तो नेवासा आता है, दामाबाद आता है, ये लार्जेस्ट साइट। देन चंदौली आता है, देन इनाम
गांव। देन नासिक आता है और नौदा टोली। नौदा टोली ये सब आते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे बड़ा तो दामाबाद था जो एग्रीकल्चर के अंदर, जो कि महाराष्ट्र में था, उसके अंदर ये सब आते हैं। नेवासा, दामाबाद जो कि लार्जेस्ट साइट है, चंदौली है, नामगांव हो गया, नासिक हो गया, नौदा टोली हो गया, ये सब। इनके बैरियल हैबिट्स की बात करें, बैरियल हैबिट्स तो ये बारी कैसे करते थे ये लोगों को, तो ये क्या प्रैक्टिस करते थे, अर्न बैरियल, अर्न जो कि बता दिया था, अर्न बैरियल प्रैक्टिस करते थे ये लोग। अर्न बैरियल ये लोग नहीं जानते थे किस चीज़ को, घोड़े के बारे में और जली हुई ईंटें के बारे में इनको पता नहीं था उस समय। डिड नॉट नो अबाउट हॉर्सेस एंड बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में इनको पता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। द एंड ऑफ लेक्चर 1। तो कल रिवाइज करके आइएगा सब लोग। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।